आइए आइए डॉक्टर। कैसी हो श्वेता बेटी? अच्छा अंकल। बैठिए, बताइए। मिसेस चौधरी, मुझे लगता है अमित को पहचानने में आपसे शायद कोई भूल हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ श्वेता बेटी, वो नॉर्मल तो है, साथ ही इंटेलिजेंट भी बहुत है। क्या नॉलेज है उसकी, वाह, मैं तो हैरान ही रह गया। पर डॉक्टर, जैसी जैसी हरकतें उसने की हैं, आप उसे देखते तो कभी कभी तो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि बता ही नहीं सकते। नॉर्मल से ऐसा एबनॉर्मल हो जाता है कि मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर जैसा आपने बताया है कि एक पर्टिकुलर कलर देखकर वो आपे से बाहर हो जाता है, तो उससे तो ऐसा लगता है मानो ये पोरफायरोफोबिया नाम की बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी के शिकार आदमी के दिमाग पर पुरानी बातों और घटनाओं का सदमा ऐसा बैठ जाता है कि वो अचानक ही आपे से बाहर हो जाता है और फिर वो। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है? जरूर है मिसेस चौधरी। आज मेडिकल साइंस ने हर बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है। तो क्या हम अमित को मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मांजरेकर को दिखाइए। मुझे पूरा विश्वास है वो उनका इलाज बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। हाँ, अगर आप उनको नहीं जानती तो मैं उन्हें फोन कर दूंगा। नहीं, मैं उन्हें जानती हूँ, मेरे पति के अच्छे दोस्त हैं वो। मैं कल ही उनसे मिलती हूँ। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए कल्याण जी। थैंक यू डॉक्टर। मैं मानता हूं राकेश नाथ जी ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन जीजू, चुन्नी की रस्म तो उन्हें बुलाना ही चाहिए, और अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो कल्पना को तो आना ही चाहिए। लेकिन कल्पना तो तब आएगी ना जब हम उसे बुलाएंगे। लेकिन अंकल, कल्पना हरगिज नहीं आएगी। उसने इस घर के साथ जो बैर पाल लिया है, मैं नहीं बता सकता आपको। अमर, अजय ठीक कह रहे हैं। उस बाप बेटे ने हमारे खानदान के साथ क्या कुछ नहीं किया। हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें बेइज्जत करने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं आजमाए उन्होंने। जीजू, राकेश नाथ जी आपके समधी हैं, और फिर शादी ब्याह के मौके पर आदमी बैर भाव भूल जाता है। अगर राकेश नाथ जी शादी में शामिल होते हैं तो पूरी बिरादरी, पूरा समाज इस बात की तारीफ करेगा। अमर ठीक कहता है, कभी कभी जो बात एक आदमी से नहीं संभलती वो दूसरा संभाल लेता है। हो सकता है अमर के वहां जाने से उनके दिलों में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाए। नहीं माँ, उनके दिल में हमारे लिए जो नफरत है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं उन बाप बेटी के नस नस से वाकिफ हूं। अंकल प्लीज, आप वहां ना जाए तो अच्छा है। अगर उन्होंने आपसे भी कोई बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं अजय, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं वहां जाऊंगा। लेकिन अमर, तुम वहां जाकर उनसे जो बात करना चाहते हो वो फोन पर क्यों नहीं कर लेते? जीजू, आपसे रिश्तों की ऐसी बातें टेलीफोन पर नहीं हुआ करती। दीदी, मैं खुद वहां जाकर उन्हें आदर से इनवाइट करूंगा, और मुझे इस बात का यकीन है वो मेरा लिहाज रखेंगे और मेरी बात को ठुकराएंगे। हैव फेथ इन मी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके। अरे भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक अरसे के बाद आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। आइए ना। अरे आप परदेश गए तो बस वहीं के होके रह गए। चलिए, अच्छा हुआ संजय की शादी के बहाने कम से कम आप अमेरिका से आए तो। थैंक यू। लीजिए भाभी जी। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे बस ये तो छोटी सी भेंट है। भाभी जी, बिजनेस के सिलसिले में जब मैं पहली बार वहां गया तो मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां जाकर आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। इनामदार साहब, भाई, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली द सेम, फिट एंड फाइन। भाई, मैं आपसे मिलने आया था। मुझसे मिलने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास काम? अरे भाई, आपको तो पता ही है कि संजू बेटी की शादी है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ। कल उसकी चुन्नी की रस्म है।
पर हम उस घर में होने वाली किसी भी रस्म में शरीक नहीं होना चाहते। हमारा उस खानदान से कोई रिश्ता नहीं है। इनामदार साहब, आपका उस खानदान से गहरा रिश्ता है, और आपसे भी ज्यादा गहरा और मजबूत रिश्ता है आपकी बेटी कल्पना का। वो उस घर की बहू है ना। हमारी बेटी ने जो गलती की थी उस घर से रिश्ता बांधकर उसी की सजा भुगत रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। कोई भी इंसानी रिश्ता सजा नहीं, खुशी देता है। बस उन रिश्तों को निभाने का सलीका आना चाहिए। पीपल मस्ट नो हाउ टू मेंटेन दोज रिलेशन। यही बात अगर आपने चौधरी खानदान के लोगों को समझाई होती तो बेहतर होता। इनामदार साहब, जहां तक मैं हिंदुस्तानी संस्कारों और परंपराओं को समझता हूं, तो बस इतना ही समझता हूं कि शादी के बाद मां बाप को अपनी औलाद की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, और इतना ज्यादा नहीं जितना कि आप देते हैं। अच्छा, तो आप उनके वकील बनकर हमें उपदेश देने आए हैं? नहीं, ये समझाने आया हूं कि पिछला बैर भाव भूल जाइए। अपने जिद और फौजियों के कारण अपनी बेटी की जिंदगी को बिखरने लगे। राकेश नाथ जी, ये शादी फिर से एक ऐसा मौका है जब कल्पना उस घर की बहू। अमर साहब, आप हमारे घर में आकर हमें जलील कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो जिंदगी का सच है। इस सच को जानिए राकेश नाथ जी। चौधरी खानदान के साथ जो आपका रिश्ता है, उसके साथ कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वहां नहीं, हम वहां नहीं आएंगे। तो आप दूरियां बढ़ाए रखना चाहते हैं, उस दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहते जहां आपका गहरा रिश्ता है। जैसी आपकी मर्जी, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। नमस्ते राकेश। बड़े ही चालाक है वो लोग। जब उनको इस बात का पूरा यकीन हुआ कि हम लोग उनकी शादी में शरीक नहीं होंगे, तो उन्होंने अमर अंकल को भेजा। किस मोहरे को किस तरह से और कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल्याणी चौधरी बड़ी ही पहुंची हुई खिलाड़ी है। कल्पना बेटी, कल्याणी देवी चाहे जितनी पहुंची हुई खिलाड़ी क्यों ना हो, पर हमसे बाजी नहीं जीत सकती है। काश पापा, जब अमर अंकल यहाँ आए थे तब मैं यहाँ होती, तो मैं भी उस नजारे का मजा लूटती। बेटी, मैंने ये सब कुछ मजे लूटने के लिए नहीं किया है, बल्कि उन लोगों से बदला लेने के लिए किया है, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए किया है। जब तक मैं बलराज और कल्याणी देवी के हाथों से अपने पैर नहीं छुआ लूंगा, हाँ, मुझे चैन नहीं मिलेगा। चैन तो मुझे भी उस दिन तक नहीं milega पापा, जब तक अजय नेहा को लेकर यहाँ नाक रगड़ते हुए नहीं आएगा। वो आएगा और जरूर आएगा। उसके लिए तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। क्या?
शुक्ला जी नमस्ते। अरे अरे आप लोग आइए आइए अंदर आइए। नहीं नहीं सर, आज नहीं, लेकिन शादी में जरूर आएंगे। भाई आज भी तो शादी की ही एक रस्म चल रही है। सर आपकी बात बराबर है, पर इस वक्त हम जल्दी में हैं, ऑफिस भी जाना है। मालिक अरे ये सब क्या है? ये शगुन के रुपए सर, हम अपनी तरफ से ममता को देने आए हैं। मलिक, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इस गरीब को कम नसीब तो मत बनाओ। सर आप में शुरू से ये बुराई है कि आप हर बात को इसी तरह लेते हो। लेकिन इससे पहले भी आप लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। ये रुपए हम अपनी तरफ से दे रहे हैं सर, ना दान ना कर्ज। हम हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं सर। अगर आप हमें अपना समझते हैं तो हमें हमारा फर्ज पूरा करने दीजिए। ये रुपए हम ममता को देने आए हैं। पता नहीं आप लोगों का ये कर्ज मैं किस जन्म में और कब चुका पाऊंगा। अच्छा हम चलते हैं सर। अच्छा, लेकिन आज शाम को आइएगा जरूर। लड़के वाले ममता को चुनरी उड़ाने आने वाले हैं। जी जरूर आएंगे सर। चलते। श्री गणेशान नमः। फूल लीजिए। किसी भी शुभ काम का प्रारंभ पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश की पूजा से होता है। अब आप सभी लोग मन ही मन में विघ्नहर्ता गणेश की परम सुंदर छवि को मन में बसाकर श्री गणेश का ध्यान कीजिए। हरि ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो ममया हमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अभी आप सब लोग पुष्प अर्पण कीजिए। अब हम श्री गणेश जी की आरती करेंगे। लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोने मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। बोल गणपति बाबा की जय। अब आप श्री गणेश जी का स्मरण करके चुन्नी की रस्म पूरी करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है। विजय कहाँ है? देखिए मिस्टर राजपाल, हमने आपको सैंपल्स भेज दिए और आपको हमारे कोटेशंस भी मिल गए होंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप हमारे साथ धंधा करना चाहते हैं या नहीं। इट्स अप टू यू। गुड बाय। यस सर। रोजी, अब मुझे किसी का फोन मत देना, मुझे कुछ फाइल्स चेक करनी है और उसके बाद मैं घर जाऊंगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। यस। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, बैंकॉक से आपके लिए फोन है। बैंकॉक से? 1-2 दिन के अंदर ही तुम्हें बैंकॉक से ऑर्डर आएगा और उसके साथ 25% एडवांस भी आएगा। मैं अपना थोड़ा सा माल बैंकॉक भेजना चाहता हूं। हाँ, लाइन दो। सर, मैं बैंकॉक से एवरग्रीन एंड कंपनीज की परचेज हेड मिस मरिया गोम्स बोल रही हूँ। आपके सैंपल्स हमें बहुत पसंद आए सर। माल के ऑर्डर का हमारा फैक्स आपके पास पहुंच गया होगा। कल को
कुरियर से आपको 20% एडवांस का चेक भी मिल जाएगा। लेकिन सर, हमें माल की डिलीवरी 15 दिनों के भीतर चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। अब आखिर डावला ने अपना काम कर ही लिया। है कमिंग सर। या सर, बैंकॉक से हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। वो हमें 25% एडवांस भी दे रहे। ये रहा उनका फैक्स। यू कैन लीव नाउ। ओके सर, थैंक यू। जय भैरव। देखा विजय चौधरी, हमारे काम करने का तरीका कितना वेल प्लान्ड और सही वक्त पर होता है। फोन पर तो तुम्हें बैंकॉक की गुड न्यूज मिल गई होगी, और इस वक्त उस फर्म का फैक्स भी तुम्हारे हाथ में है। तो कल सुबह तक विजय तुम्हें उस माल के 25% एडवांस देना चाहिए। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो डावला। ठीक है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, हम ये सब आमने सामने बैठकर ही तय कर लेंगे विजय। लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने भाई के ससुराल जाना है ना? सुना है कि वहां कोई शादी की रस्म है। जब इस रस्मों से फ्री हो जाओगे ना विजय, तो मिलने चले आना डावला भाई को। इसको घर की सारी खबरें कहां से मिल जाती हैं?